अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बलार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। वीडियो के टॉपिक शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए बकरों पर। पिछली आप वीडियो इस चैनल पर एक मौजूद है जिसमें मैंने बताया था बकरे ख़रीदने का सही वक्त, और उसमें बकरों के बारे में बताया था। आज आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि बकरे किस उम्र के और किस तरह के ख़रीदने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने तो बकरे ख़रीद लिए नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए ना, मतलब 2021 की कुर्बानी के लिए बकरे ख़रीद लिए। ये टोटली 14 जानवर है जो हमने ख़रीदे हैं। कुछ हमारे पास अभी घर के मौजूद है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए बस ये है जानवर अलहदा किए हैं जो मैंने मंडी से ख़रीदे हैं। तो पहले बात करते हैं ये जानवर कहाँ से ख़रीदे। मैंने ये साहिवाल मंडी से ख़रीदे हैं 2 दिन पहले, लेकिन वीडियो में तकीर हो सकती है। 2 दिन पहले मैंने मंडी से ख़रीदे थे। मंडी से जानवर बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिले हैं कि एक ना काफ़ी। उसमें राज की बात यह है कि देखें ना, फ़िलहाल जो मार्केट है ना इस वक्त 2 दांत बकरे की है। और उस दिन मैंने मंडी में एक बात और नोट की, 2 दांत बकरे की और 2 दांत पाठ जो है ना खाली गब्बन, जिसे गब्बन नहीं है जो खाली है क्रॉस नहीं, उसकी मार्केट है। 2 दांत वाली पाठ का भी वो मैं आपको बताता हूँ। देखे कुर्बानी का सीज़न चल रहा है तो लोग ज़्यादा 2 दांत बकरे को पसंद करते हैं। ये जो छोटे बकरे हैं ना, ये तो कोई मजबूरी के तहत ही सेल करता है। लेकिन देखा जाए अगर ईद के बाद फिर टोटली मार्केट इन बकरों की होगी, छोटों की, क्योंकि हर बंदा ख़रीदेगा नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए, हर फार्मर ख़रीदेगा, तो फिर इनका रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो माशाल्लाह टोटली बकरे खूबसूरत और प्यारे हैं जानवर। कलर चीना भी है, ब्लैक भी है, काला डब्बा भी है। ये कलर क्यों लिए गए? मैंने 1 साल के एक्सपीरियंस में सीखा कि मेरे इलाके में जो बकरों की मांग है ना, डिमांड है, वो इन कलरों की है। ये जो मेरे पास कलर मौजूद है, मेरे पास मक्खी चीना भी थे, उनकी डिमांड भी है, लेकिन ये जो चीना है इसकी डिमांड ज़्यादा है। ये देख रहे हैं, ये भी मक्खी चीना में आता है, लेकिन ये कुछ और हिसाब का, काले डब्बे काले चीने की, इस तरह के की डिमांड ज़्यादा है। और ये वज़न भी काफ़ी ज़्यादा गेन करते हैं। मैंने अपने करीब जितने भी फार्मों का विज़िट किया जिन्होंने बकरे पाले, मुझे इस टाइप के बकरे नज़र आए और वज़न भी काफ़ी ज़्यादा गेन किया हुआ था। लेकिन पिछले साल मुझे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैंने मदरसा मंडी से जानवर ख़रीदे, जिसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान तो अल्लाह खैर करे कोई नहीं, नुकसान बस यही था, उसमें से कुछ जानवर ज़ाया हो गए। गलती क्या थी, नया बंदा था मंडी से, पता नहीं लगा ख़रीदने का। ये 1-2 जानवर तो वहाँ से बीमार आ गए, बीमारी वाले जानवर आए, वो ज़ाया हो गए मेरे पास आके। मैंने उनको तकबीर करवा दी, ज़ाया तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन एक्सपायर तो हो गए। फिर दूसरी बात, एक जानवर मेरा अब आकर तकरीबन कुर्बानी के 1 माह पहले, एक बकरा मेरा जो ना, उसे दिमाग में पानी जिसे कहते हैं या कीड़ा बोलते हैं, वो आ गया था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बकरा था वो। कुर्बानी के 2 माह पहले कुर्बानी के काबिल तो नहीं रहा, लेकिन जिस तरह भी गया, इस तरह के मुझे नुकसान उठाने पड़े हैं। लेकिन खैर वो कोई ख़ास नुकसान नहीं थे। अल्लाह ताला ने दूसरे बकरों में मुझे ठीक ठाक जो ना रोज़ी थी वो दे दी थी। बस देखे ना, इंसान जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका सिला उसे देता है। चाहे मेरे बकरे भी ज़ाया हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मेहनत का फल ज़रूर दिया है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ मेहनत किया करें, फ्रॉड धोखाबाजी से बचें, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा।
अब बाकी बातों को छोड़े आपको बताता हूँ ये बकरा मुझे कितने का मिला है। एवरेज मैं आपको रेट बताऊंगा। मैंने एक बंदे से टोटली 14 बकरे नहीं ख़रीदे, किसी से 2 ख़रीदे, किसी से 3 ख़रीदे, किसी से 1 ख़रीदा, इसी हिसाब से खरीद। एवरेज मुझे बकरा पड़ा है तकरीबन 15,400 रुपये का फार्म पर पहुँच साहिवाल मंडी से टोबा टेक्सिंग यानी कि शोरकोट रोड पर मेरे हजवेरी गोट फार्म पर मुझे पहुंच पड़ा है, जिसमें टोटली खर्चे, गाड़ी के खर्चे या टोटली जितने भी इनके खर्चे। परसों शाम हम इनको लेकर आए थे। वज़न इनका तकरीबन ना इनमें से कुछ बकरों जो गोश्त का वज़न हर बकरे का 10-11 किलो से ऊपर होगा। तो देखा जाए ये खूबसूरत और बहुत ही अच्छे बकरे हैं। ये बकरा जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये थोड़ा सा ब्रीडर क्वालिटी में है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ा था लेकिन हमने इसका भी रेट लगाया है। ये बकरा हमें 19,000 रुपये का पड़ा है। बाकी बकरे कोई 17 का भी पड़ा है, कुछ 13 के भी पड़े हैं, कुछ 13.5 के भी पड़े हैं। यहाँ एवरेज ना जो एवरेज मैं आपको रेट बता रहा हूँ वो हमें ना 15,400 रुपया फ़ी बकरा टोटली खर्चों के साथ अपने फार्म पर मिला है। टोटली बकरे आंडर है, खस्सी कोई भी नहीं है। खस्सी अब सावन बावन के मतलब इन 2 माह के बाद इनको खस्सी करवाएंगे। ये थोड़ी बहुत ही हरकतें करते हैं एक दूसरे के साथ, अब क्योंकि अलग-अलग जगह से आए हैं तो फिर ये सेट हो जाएंगे। कल का दिन ना हमने वीडियो तो लगानी थी लेकिन वीडियो बनानी थी। कल ना ये गाड़ी में इनका बहुत ज़्यादा हाल मंदा हुआ था, फिर मंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कल इनको सिर्फ नहलाया गया है। नहलाने के बाद आज सुबह के वक्त, अभी सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए सुबह के वक्त शूट कर रहा हूँ ताकि आपको एक वज़न का अंदाज़ा, जब भी जानवर ख़रीदें ये देखेंगे आप मंडियों से तो चलो जो भी है, लेकिन किसी के घर से वो जानवर ख़रीदने जाएँ तो सुबह के वक्त जाएं, आपको वज़न का सही अंदाज़ा उस वक्त होगा। शाम को जानवर कुछ और होता है, सुबह के वक्त कुछ और होता है। इस वक्त जानवर की जो कंडीशन है ये सही कंडीशन है, खाली पेट। अगर यही जानवर आप शाम को मैं आपको दिखा दूँ या मंडियों से दिखाता तो पेट इनके काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे, उन्होंने दाना वगैरह डाला होता, लेकिन ये इनका सही हालत है। उम्मीद है कि आपको बकरे अच्छे लगे होंगे। बस ईद के बाद ये महंगे हो जाएंगे, अब सही वक्त है जानवर ख़रीदने का। उम्र इनकी की बात करूं तो कोई 5-6 माह, 6 माह तो नहीं, 5 माह 4 माह इस उम्र के ये जानवर हैं। ये कुर्बानी से पहले 2 दांत हो जाएंगे। ये देखिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, बातों की भी समझ आई होगी। बकरे ख़रीदने हैं तो अब वक्त है ख़रीद लें कुर्बानी के लिए, नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए। बाद में ना ईद के बाद इनकी डिमांड होगी, गाहक ज़्यादा होंगे, माल कम होगा, रेट ज़्यादा होगा। अब बकरा ज़्यादा, माल ज़्यादा है, गाहक कम है, रेट कम है। ये एक ना कुदरती असूल है, जिस चीज़ के गाहक ज़्यादा होंगे उसका रेट ज़्यादा होगा। जिस चीज़ के गाहक कम होंगे ना, माल ज़्यादा होगा तो रेट कम होगा। अब इस वक्त इनके रेट कम है, गाहक कम है, मंडियों की कोई सूरत हाल नहीं है। 2 दांत बकरे को भी इस बार ना कोई उसकी इतनी ज़्यादा, कुर्बानी वाले बकरे की भी डिमांड नहीं है। मेरे हिसाब से साहिवाल मंडी पंजाब की मंडियों में एक नाम आता है, काफ़ी बड़ी मंडी है, लेकिन मैंने मंडी का हाल देखा, उसमें भी 2 दांत कुर्बानी वाले बकरे 2 दांत 4 दांत 6 दांत, कोई इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। बकरे हज़ारों के हिसाब से थे मंडी में, लेकिन गाहक कोई 100 में 1-2 ही होता है। इस बार मुल्क के हालात कुछ इस तरह के थे कि गाहक भी कम थे। गाहक कम इस वजह से थे कि किसी के पास रोज़गार नहीं था, हर बंदा तो बेरोज़गार था, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई जॉब वाला है। तो इस बार कुर्बानी का कुछ मंदा ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी वक्त है कुर्बानी का, क्या पता। ये तो बस अल्लाह ताला के हाथ में। हमारी तो दुआ है जिन्होंने बकरे पाले हैं सारा साल अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ दे, जिन्होंने ख़रीदे मंडियों में लेकर जाने काफ़ी ज़्यादा खर्चे उनके भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ दे। अल्लाह ताला हर बंदे को रिज़्क़ दे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। तो अब एक
लास्ट में बात करूंगा कि मंडियों में 2 दांत पाठ की डिमांड क्यों ज़्यादा है। ये बात मैंने मंडी से सीखी। 2 दांत पाठ की डिमांड इसलिए ज़्यादा है, देखें आपको अगर 2 दांत बकरा है, उसका वज़न ना कोई 25-30 किलो गोश्त वाला बकरा ना, वो आपको 30 से 35 हज़ार से कम नहीं मिलने वाला। वो हक भी बनता है इस तरह, क्योंकि उस पर मेहनत हुई होती है। बकरे जो पाठ है ना, जिसमें 20-25 किलो गोश्त है, वो पाठ आपको आसानी के साथ 15-16 हज़ार तक मिल जाती है। यही एक तरीका। लोग बकरों को छोड़कर पाठ की कुर्बानी कर रहे हैं। पट्ठों की डिमांड ज़्यादा है मंडी में, पट्ठों के रेट भी अब काफ़ी ज़्यादा है। बकरों के और पाठों की मार्केट थी। ये बात मैंने मंडी से सीखी, तो आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरे जानवर भी पसंद आए होंगे। तो आज रात को इनकी डिवर्मिंग करूँगा। डिवर्मिंग करने के बाद इनको मैं फ़िलहाल कोई फीड नहीं देने वाला, कोई दाना वगैरह। बस ये जंतर पर रहेंगे 2 माह, 2 से 3 माह, जब तक जंतर है ना, फिर जंतर पर रहेंगे। फिर जंतर के बाद इनको ना कोई दाना वगैरह स्टार्ट करेंगे, वो भी नॉर्मल। जो इनकी तैयारी है ना, पिछले साल से मैंने इस साल सीखा, जो इनकी प्रॉपर तैयारी है वो ईद सर्दी के बाद तकरीबन जनवरी और फरवरी में इनकी बकरों की तैयारी शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनकी 4-5 माह अच्छी तैयारी करेंगे। लेकिन तैयारी इनके हम जनवरी के बाद करेंगे। जनवरी में स्टार्ट कर दें, जनवरी के बाद। बस यही हमने सीखा है कि बकरे को पहले खुराक नॉर्मल ही दें। जब आप कुर्बानी के पास जाए ना, फिर इनको एक अच्छी फीड दें। तब तक ये खस्सी भी हो जाएंगे। इनको मैं अब 2 माह बाद खस्सी करवा दूंगा। ठीक 2 माह बाद बकरे टोटली ना खस्सी हो जाएंगे। और देख सकते हैं हम माशाल्लाह खूबसूरत सींगों वाले बकरे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।